अनाया रिएक्शन चैनल। आज हम वीडियो जिस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है जी, मोदी को मिला करारा जवाब। क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन हुए कल और जो एग्जिट पोल्स थे उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल जो भी प्रेडिक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल उल्टा है। और बीजेपी को मेजोरिटी तो मिली नहीं, मतलब एनडीए को अलायंस मिला के वो मेजोरिटी समहाउ मिल गई है। बट जो प्रेडिक्शन थी वो कैसे गलत साबित हुई, तो उस बारे में ये वीडियो है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, बाद की बातें जो है बाद में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के जो ट्रेंड्स इस वक्त आ रहे हैं वो तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। इसमें क्या क्या बड़ी बातें इस वक्त समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप लोगों के सामने इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, 400 पार तो चलिए अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी खुद अपने बारे में मोदी मोदी करके बात करते हैं कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगर इस तरह का आपके दिमाग में इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग कर ली थी, वो सब कुछ कितना गलत और झूठ है वो इस वक्त आपके सामने है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि कितनी सीट दोबारा से क्योंकि अभी तो ट्रेंड्स आ ही रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से नतीजा नहीं आया है, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो सीटें इतनी कम होती हुई नजर आ रही हैं। कहाँ आपके सामने 400 पार का नारा देकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए वी आर इनविंसिबल। पहली बार में 282 लेकर आए थे, दूसरे टर्म में 303 लेकर आए थे और इस बार तो 400 पार कर जाएंगे। नहीं, 330 से कितनी नीचे इस वक्त अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ तो वहाँ पर कुछ 242 के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो 200 पार कर चुकी हैं। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बोलने की कोशिश की गई थी, ये घर कराने की कोशिश की गई थी कि जी नरेंद्र मोदी को तो कोई भी मतलब से मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, तो अमेठी में क्या हो रहा है? स्मृति ईरानी, जी हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो स्मृति ईरानी की उस अमेठी सीट की हो रही है, जिसे पूरा राहुल बनाम स्मृति ईरानी करने की कोशिश तो की गई थी। लेकिन कांग्रेस को उसके इस डिसीजन को लेकर हमने भी, कई पत्रकारों ने ये बात कही थी कि नहीं, राहुल गांधी को मैदान में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये बात मानी जा सकती है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सही थी। किशोरी लाल शर्मा ऑलमोस्ट 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन ये मार्जिन सिर्फ लगातार बढ़ ही रहा है। शुरुआत से लेके अभी तक स्मृति ईरानी अपनी उस अमेठी की सीट पर, जहां पर वो दम्भ भरती थी राहुल गांधी को हराने का, उस सीट पर किशोरी लाल शर्मा से हारती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा ट्वीट करते हुए नजर आए। कौन? स्मृति ईरानी। पुराने ट्वीट्स अब वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक पुराना ट्वीट सामने आया जब उन्होंने पूछा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। 2019 का वो ट्वीट जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, बिल्कुल बहुत बड़ी फीट थी। लेकिन जितनी तारीफ उनकी उस वक्त की गई थी, तो आज भी बताना पड़ेगा कि स्मृति जी आखिर हुआ क्या। किशोरी लाल शर्मा से आप हार गई। और यही अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया था तब जयराम रमेश ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, अब हम पूरे का पूरा मीडिया जो एक सर्कस बनने वाला था उसको हटा दिया है और अब हम स्मृति ईरानी को ये बताना चाहते हैं कि आप हारेंगी, और हारेंगी भी किससे? किशोरी लाल शर्मा से हारेंगी। और यही हुआ, किशोरी लाल शर्मा से वो हारती हुई नजर आ रही है। और आज उनका पुराना ट्वीट वायरल करते हुए फिर लोग पूछ रहे हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। आप सोचिए, मंदिर बनाने के नाम पर, बिल्कुल 22 जनवरी आपको याद होगा, अयोध्या में मंदिर बनाया हमने कहकर कितने वोट बटोरने की कोशिश की गई। अयोध्या जो कि फैजाबाद में पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह से एक और, जिसे कहते हैं ना कि राहत वाली खबर इस बीच ये आ रही है। देखिए कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, ये सब तो आपके सामने शायद बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना, दैट सेक्सुअल असॉल्टर, वो शख्स अपनी सीट से, हासन से पीछे चल रहा है, वो हार रहा है। ये एक दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई। वहीं आपको याद होगी वो थिएट्रिक्स करने वाली बिल्कुल माधवी लता ऐसे ऐसे करके तीर चलाती हुई नज़र आ रही थी, मस्जिद के ऊपर ऐसे करते हुए तीर चलाती हुई नज़र आ रही थी। वो वैसी से काफ़ी पीछे चल रही हैं हैदराबाद में। ये सब थिएट्रिक्स, ये सब ड्रामे, नौटंकी वोट नहीं आपके लिए लेकर आती शायद। तो ये एक बड़ी बात इस पूरे इलेक्शन में, अभी तो क्योंकि ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं,
धीरे धीरे और सारी स्थितियां हमारे सामने क्लियर होंगी, कुछ सीटें होंगी जो कि अटकी हुई हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पूरे चुनाव में इस वक्त अभी जो देखने को मिल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सबसे ज़्यादा विपक्ष के एक नेता उभरते हुए, जो स्टार कह सकते हैं हम जिनको, दिखाई दिए हैं, वो हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। लगे रहे वो लोग भी, और अभी से नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने एक एक जो है ना जगहों पर जा जाकर लोगों से बात की, पैदल चले, जाना कि आखिर लोगों के मन में क्या है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी तरह के वादे उन्होंने किए, मुद्दों से भटकते हुए नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, वो सब रंग लाती हुई नजर आ रही है। इसमें एक अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। वैसे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पे जो है बात की गई है, और सब कुछ जो भी प्रेडिक्शन थी, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा, वो बिल्कुल जो है वो उल्टी की उल्टी हो गई। और जो जहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, जहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पर भी हार गई। कुछ ऐसी सीट्स थे जहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था बीजेपी को हराना, वहाँ से जो है बीजेपी हार गई। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ये रिज़ल्ट आया है। मतलब किसी के मतलब इतने जहन में नहीं था कि इतना जो है बीजेपी लॉस कर जाएगी। तकरीबन उत्तर प्रदेश में 50 के करीब, 38 से 48 के करीब सीटें जो है वो हार गई, जो कि बिल्कुल उनको लगा था कि हम 80 की सीटें जीत जाएंगे। तो ये वीडियो उस बारे में थी, और मेरे ख्याल से काफ़ी फैक्ट्स पे बात की गई कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं मतलब दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो लगी रही इलेक्शन कैंपेन में, आम जनता पार्टी जो है वो भी लगी रही। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने मेहनत की, जो रंग लाई है। तो अभी जो मतलब प्राइम मिनिस्टर तो मोदी बन जाएगा, बट अलायंस से बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं होगी जो 2019 में बनी थी। और 400 पार भी नहीं हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन फिर वो चेंज कर सकते, अपने मुताबिक रूल्स वगैरह सब कुछ बना सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए और आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। अब मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। खूब दरगलो माजे का बंदा 5 मिनट के वक्त